ओके, तो आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ये मूविंग हेड एनिमेशन, पाई चार्ट एनिमेशन, ये टाइम लाइन वाली एनिमेशन। अभी कुछ समय से ये मूविंग हेड एनिमेशन बहुत ही ट्रेंड में है। अगर आप अपनी वीडियो में किसी पर्सन का पीएनजी यूज़ कर रहे हो तो इस सिंपल से इफेक्ट का यूज़ करके आप उस स्टैटिक इमेज में जान डाल सकते हो। इसे बनाने के लिए हम लाइट मोशन ओपन करेंगे एंड अभी नया प्रोजेक्ट ओपन करना है। नीचे जो प्लस आइकॉन है उसे क्लिक करेंगे। फिर क्योंकि हमें यूट्यूब वीडियो के लिए एनिमेशन बनाना है तो वी विल सेलेक्ट 16:9 एंड आप अपने हिसाब से रेजोल्यूशन एंड फ्रेम रेट सेलेक्ट कर सकते हो। आई विल गो फॉर 1080p एंड 30 fps एंड देन वी क्लिक इन क्रिएट प्रोजेक्ट। नाउ सबसे पहले हमें अपने करैक्टर का पीएनजी लाना होगा। उसके लिए जो नीचे ग्रीन प्लस आइकॉन है इस पर क्लिक करो एंड देन गो टू मीडिया। यहाँ से आप अपनी गैलरी का कोई भी फोटो या वीडियो टाइमलाइन में इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपका फाइल किसी स्पेसिफिक फोल्डर में है तो आप इसे ड्रॉप डाउन मेन्यू में से इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो। मुझे सिर्फ ये पर्सन का पीएनजी चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड यू कैन सी ये स्क्रीन पर आ चुका है। इस पॉइंट पे मैं चाहूँ तो साइज़ और पोजीशन को मैनुअली एडजस्ट कर सकता हूँ लाइक दिस, या फिर नीचे मूव एंड ट्रांसफॉर्म सेक्शन है, इससे भी हम सेम काम कर सकते हैं। यू कैन सी यहाँ पर लिखा है स्वेप लेयर टू मूव लेयर, तो मैं इसे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मूव कर सकता हूँ। एंड आल्सो स्क्रीन पर एक रेड लाइन आ रही है, इसकी मदद से इस पीएनजी को सेंटर में अलाइन कर दूंगा। परफेक्ट। अब ये जो मूविंग हेड एनिमेशन है इसके लिए हमें ऐड करना होगा एक इफेक्ट। सो वी क्लिक ऑन दिस बैक बटन एंड यहाँ जो इफेक्ट का सेक्शन है उस पर क्लिक करें, देन गो टू ऐड इफेक्ट एंड आपको एक पूरा लाइब्रेरी मिल जाएगा उन सारे इफेक्ट का जो लाइट मोशन ऑफर करता है। हमें जो इफेक्ट की जरूरत है उसका नाम है बेंड, जो आपको डिस्ट्रॉशन एंड वार्प सेक्शन में मिल जाएगा। बट इफ यू वांट आप सिंपली इफेक्ट का नाम भी टाइप कर सकते हो इस सर्च बार में एंड आपको इजीली मिल जाएगा। सो मैं बेंड इफेक्ट पर क्लिक करूंगा और स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ इसे अपनी लेयर में ऐड कर दूंगा। नाउ यू कैन सी इस इफेक्ट की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं लाइक ओरिजिन, एंगल, स्टार्ट, तो इनको एक एक करके समझेंगे। सो पहले तो एंगल कंट्रोल है जिससे हम लेयर को बैंड करेंगे लाइक दिस। ओके, फिर है ओरिजिन जिससे हम सेलेक्ट करेंगे कि लेयर की कौन सी साइड को फिक्स रखना है। सो इफ आई क्लिक इन लेफ्ट और इसे बैंड करूँ तो लेयर का लेफ्ट साइड अपनी जगह फिक्स हो जाएगा और सिर्फ राइट साइड ही बैंड होगा। सिमिलरली अगर मैं टॉप सेलेक्ट करूँ तो लेयर का टॉप पोर्शन फिक्स हो जाएगा, सिर्फ नीचे का हिस्सा बैंड होगा। सो अभी क्योंकि हमें सिर्फ इस पर्सन का हेड मूव करना है तो हमें बॉटम सेलेक्ट करेंगे ताकि इसकी टॉर्सो अपनी जगह फिक्स हो जाए। फिर हेड को एनिमेटेड करने के लिए मैं टाइम लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में एंगल को अराउंड 6.5 डिग्री कर दूंगा एंड देन इस डायमंड शेप बटन पर क्लिक कर दूंगा, जिससे इस प्रॉपर्टीज का एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। फिर हम टाइम लाइन के बिल्कुल एंड में जाएंगे एंड यहाँ पर एक और की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड देन एंगल का जो हमने फर्स्ट वैल्यू लिया था इस बार उसका नेगेटिव वैल्यू लेना है। मैंने 6.5 डिग्री लिया था ना, तो इस बार मैं इसको कर देता हूँ -6.5 डिग्री। फिर हम ओपन करेंगे इस कर्व एडिटर को एंड टाइम लाइन में मूव करके इन दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाएंगे एंड यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रीसेट हैं। इससे आप डिसाइड कर सकते हो कि की फ्रेम का मूवमेंट कैसे होगा। हमें जो प्रीसेट चाहिए उसके लिए यहाँ राइट साइड पे जो दूसरा ऑप्शन है उस पर क्लिक करो एंड ये साइक्लिंग कर्व सेलेक्ट कर लो। ये वाला कर्व तब यूज करते हैं जब हमें कोई ऐसा एनिमेट बनाना होता है जिसमें एक बैक एंड फोर्थ मोशन हो। एक सीमलेस एनिमेशन मोशन बनाने के लिए हमें इस येलो डॉट को मूव करके ग्राफ में एक माउंटेन शेप बनाना होगा लाइक दिस। प्ले करके देखते हैं। ओके, सो ये एनिमेट तो हो गया बट एक प्रॉब्लम है, इसकी पूरी बॉडी मूव कर रही है। सो इसे फिक्स करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्टार्ट प्रॉपर्टी का। स्टार्ट प्रॉपर्टी से हम वो पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं जहां से हम चाहते हैं कि लेयर बैंड होना स्टार्ट हो। सो चलो इसको 40 करके देखते हैं। पहले से बहुत बेटर है लेकिन इसके शोल्डर अभी भी मूव कर रहे हैं, तो थोड़ा और बढ़ाते हैं। परफेक्ट। आप देख सकते हो कि ये एनिमेशन कितना प्यारा लग रहा है। ऑफ कोर्स अब ये पूरा एनिमेशन बस 2 सेकंड का है। सो अगर मुझे इसका ड्यूरेशन इंक्रीज करना है सिंपली मैं यहाँ से इस लेयर को कॉपी कर लूँगा, फिर टाइम लाइन के एंड में जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। सो नाउ द एनिमेशन इज 4 सेकंड लॉन्ग एंड सिमिलरली आप जितनी बार चाहो लेयर को पेस्ट करके एनिमेशन को लंबा कर सकते हो लाइक दिस। जस्ट मेक श्योर एंड में आप सारे लेयर को यहाँ से सिलेक्ट कर लो एक एक करके और ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दो। इससे सारे लेयर एक साथ ग्रुप हो जाएंगे तो उन्हें मूव करना आसान हो जाएगा। सो वेदर आप कोई व्लॉग बना रहे हो या डॉक्यूमेंट्री, इस टाइप के टाइमलाइन एनिमेशन यूज करके आप अपनी वीडियो को इंस्टेंटली प्रोफेशनल बना सकते हो। ओके, सो इसे बनाने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन टेक्स्ट। नाउ लेट्स से हमें 2020 से लेकर 2030 तक का एनिमेशन बनाना है। सो पहले हम लिखेंगे 2020, फिर इंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 2021 एंड देन अगेन इंटर प्रेस करके 2022 एंड ऐसे ही 2030 तक सारे ईयर्स को टाइप कर लेंगे। ओके, अभी ये टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड है तो ऊपर देखें यहाँ अलाइनमेंट ऑप्शन है, यहाँ से हम इसे सेंटर लाइन कर देंगे। देन यू कैन इवन चेंज फाउंट, फिर टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर देंगे जितना सही लगे आपको एंड इसका कलर ब्लू कर देते हैं। फिर इसे टिक कर दो
इस लेयर को मैं थोड़ा स्ट्रेच कर दूंगा एक्सप्लेनेशन के लिए। नाइस। अब लेट्स से हम चाहते हैं कि एनिमेशन स्क्रॉलिंग इस पॉइंट से शुरू हो। ओके, तो हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड क्योंकि हमारा एनिमेशन 2020 से शुरू होने वाला है तो टेक्स्ट को मूव करेंगे ताकि 2020 बिल्कुल मोबाइल स्क्रीन के सेंटर में आ जाए, लाइक दिस। फिर हम यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे जिससे इस एनिमेशन का स्टार्टिंग पॉइंट सेट हो जाएगा। देन मैं टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, लगभग 2 से 3 सेकेंड, एंड यहाँ पर आकर टेक्स्ट लेयर को मूव करूंगा ताकि जो लास्ट ईयर है 2030 वो स्क्रीन सेंटर में आ जाए। ओके, इफ़ आई प्ले दिस, आप देख सकते हो कि हमारी टाइमलाइन में एक स्क्रॉलिंग एनिमेशन ऐड हो गया है। बस अब एक छोटा सा काम बाकी है और वो है एक मास्क क्रिएट करना। वीडियो एडिटिंग में हम मास्क सब यूज़ करते हैं जब हम लेयर के किसी पोर्शन को हाइड या रिवील करना होता है। ओके, सो हम बैक करके प्लस आइकन पर जाएंगे एंड यहाँ पर जो इतने सारे शेप हैं उनमें से कोई एक रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट कर लो, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, और मैं इसके साइज़ को इस तरह एडजस्ट कर दूंगा ताकि 2020 को अच्छा से कवर कर ले। ओके, फिर हम जाएंगे इफेक्ट में एंड वी सर्च गॉसियन ब्लर और इस इफेक्ट को अप्लाई कर देते हैं एंड ऑफ कोर्स इस शेप को भी टाइम लाइन के एंड तक स्ट्रेच कर देते हैं। तो मास्क क्रिएट करने के लिए हम किसी एक लेयर पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ऊपर जो दूसरा ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे एंड यू विल सी एक मास्क क्रिएट हो जाएगा जिससे सिर्फ वही लेयर विजिबल होगी जिसे हमने शेप लेयर की हेल्प से कवर किया था। एंड अगर इसे मैं प्ले करके दिखाऊं, यू कैन सी हमारा एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। अब इसमें एक फाइनल टच ऐड करने के लिए इस ग्रुप पर क्लिक करूंगा, एडिट ग्रुप पर जाऊंगा और यहाँ जो टेक्स्ट लेयर में हमने की फ्रेम से एनिमेशन स्क्रॉलिंग डाला है उसका मूवमेंट देख सकते हो, बहुत ही कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, बहुत ही लीनियर मोशन है जो कि यूजुअली इतना अच्छा नहीं लगता। सो मैं इस कर्व एडिटर में जाऊंगा और यहाँ जो 4th कर्व है उससे सेलेक्ट कर लूँगा एंड नाउ लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट। परफेक्ट। ओके, तो अभी हम बनाना सीखेंगे पाई चार्ट एनिमेशन। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास कोई पाई चार्ट का मैप पड़ा हो तो आप उसे इंपोर्ट कर सकते हो या आप इसे सिंपली अलाइड मोशन से भी बना सकते हो। इसे बनाने के लिए सिंपली प्लस आइकन पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक पाई शेप नज़र आ रही है, इसको अपनी इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म का सेक्शन है, इस पर जाओ। इस पर जाने के बाद इसके साइज़ को स्क्रीन पर इंक्रीज़ कर देते हैं लाइक दिस। ऐसा करने के बाद आपने पाई शेप की लेयर को क्लिक करना है एंड देन एडिट शेप पे जाना है। एडिट शेप पे जाने के बाद आप यहाँ से ये स्टार्ट और इसकी एंड वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हो लाइक दिस। तो हम अपना पहला स्लाइस बना लेते हैं इससे। ये हमने पहला स्लाइस बना लिया अपना। इसको बनाने के बाद सिंपली मैं इस पे क्लिक करूँगा और डुप्लीकेट लेयर कर लूँगा। डुप्लीकेट लेयर करने के बाद आपने कलर एंड फिल के सेक्शन में जाना है, इसके कलर को चेंज कर लेना है और देन एडिट आपने दूसरा चार्ट भी बना लेना है लाइक दिस। दूसरा चार्ट बनाने के बाद सिंपली आपने प्रोसेस रिपीट करना है, डुप्लीकेट लेयर करना है, कलर एंड फिल पे जाना है, कलर और फिल पे जाके फिर एडिट शेप पे जाना है, एडिट शेप पे जाके अपने पाई को एडजस्ट कर लेना है लाइक दिस। फिर सेम प्रोसेस रिपीट करना है, डुप्लीकेट लेयर करके मैं चौथी लेयर भी बना लेता हूँ। कलर एंड फिल पे जाएंगे, कलर एंड फिल पे जाके इसके कलर को एडजस्ट कर देंगे, फिर एडिट शेप पे जाएंगे। एडिट शेप पे जाने के बाद हमारे एक और चौथा स्लाइस भी बन गया। स्लाइस बनाने के बाद हमने इस पर लिखनी है अपनी वैल्यू। तो हम सिंपली जाएंगे प्लस आइकन पे और टेक्स्ट एलिमेंट को ऐड कर लें। तो अभी हमने इसमें वैल्यू लिखनी है, तो मैं पहले अपने स्लाइस की वैल्यू लिख लेता हूँ। उसके बाद ऊपर इसके फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं आप, साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कलर का ऑप्शन आ जाता है, कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर एंड शेडो का, इसको ओपन करेंगे और स्ट्रोक को इनेबल कर देते हैं। मैं थोड़ा शेडो इसमें डाल देता हूँ लाइक दिस और इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर देते हैं। सिंपली आपने डुप्लीकेट लेयर पे करना है, एडिट टेक्स्ट पे आना है और दूसरे की वैल्यू भी लिख लेनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे कर दी एंड देन ओके। उसके बाद डुप्लीकेट लेयर करने के बाद एडिट टेक्स्ट करने के बाद आपने फिर सिंपली इसकी वैल्यू लिख के इसको अपनी जगह पे एडजस्ट कर देना है, सिंपली ओके। इसके बाद फिर डुप्लीकेट लेयर करने के बाद एडिट टेक्स्ट पे आएंगे। एडिट टेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हम अपनी 4th वैल्यू भी लिख लेंगे और इसको अपनी जगह पे एडजस्ट कर देते हैं लाइक दिस एंड देन ओके। तो हमारा पाई चार्ट की हमने वैल्यू भी ऐड कर दी है, स्लाइस भी बन गए हैं। अब ये टोटल जो स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 सेकंड का है, तो सिंपली मैं एक लेयर को स्ट्रेच करके 8 से 9 सेकंड का कर लेता हूँ लाइक दिस। 8 सेकंड का कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद सारी लेयर को इंडिविजुअली सेलेक्ट करके 1 बाई 1
आपने लेयर के एंड पे आ जाना है जो हमने स्ट्रेच की थी और इस वाले बटन को प्रेस कर देना है। इसको प्रेस करने के बाद आखिरी वाली लेयर को भी सिलेक्ट कर लेना है और ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पर सिलेक्ट कर देना है। इससे हमारी सारी लेयर का एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। ये ग्रुप क्रिएट करने के बाद इसका आगे वाला स्टेप इससे भी ईजी है। सिंपली आपने प्लस आइकन पर क्लिक करना है, पाई चार्ट को इंपोर्ट कर लेना है और इसके साइज़ को इंक्रीज़ करके अपनी स्लाइस के पाई के हिसाब से एडजस्ट कर देना है लाइक दिस। ओके, इसके बाद एडिट शेप पे जाना है। एडिट शेप पे जाने के बाद आपने अपनी स्लाइस को हिडन कर देना है इस तरह, बिल्कुल 0। इसके बाद हमने अपना एनिमेशन रेडी करना है। तो सिंपली मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा पाई शेप स्टार्ट हो एनिमेशन, तो मैं प्लस आइकन पे स्टार्ट पे और एंड पे एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर मैं कुछ सेकंड 1 सेकंड आगे बढ़ लूँगा टाइमलाइन में लाइक दिस और मैं यहाँ से अपना पहला स्लाइस विजिबल कर लेता हूँ लाइक दिस। अब इसे एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं। परफेक्ट। अब इन दोनों स्लाइस के सेंटर में आके मैं यहाँ से कर्व एडिटर में आऊँगा और ये चौथा कर्व सेलेक्ट कर लूँगा। एक दफ़ा फिर प्ले करके देखते हैं। परफेक्ट। अब दूसरा एनिमेशन स्लाइस को विजिबल करने के लिए मैं इस टाइमलाइन को थोड़ा और स्ट्रेच कर लेता हूँ टाइमलाइन के एंड तक लाइक दिस। अब दूसरा एनिमेशन बनाने के लिए जो हमने लास्ट की फ्रेम ऐड किया था उससे कुछ पॉइंट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर एक और की फ्रेम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम 1 सेकंड और आगे बढ़ेंगे टाइमलाइन में लाइक दिस और स्टार्ट पॉइंट की मदद से अपने दूसरे स्लाइस को विजिबल कर लेंगे और इन दोनों की फ्रेम के सेंटर में आके कर्व एडिटर में जाके फोर्थ कर्व सेलेक्ट कर लेंगे। एक दफ़े से प्ले करके देखते हैं। परफेक्ट। इसके बाद सेम रिपीट करेंगे हम प्रोसेस। इसकी फ्रेम पे आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ एक और की फ्रेम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 1 सेकंड और टाइमलाइन में आगे बढ़ेंगे और अपने तीसरे स्लाइस को भी विजिबल कर लेंगे लाइक दिस और इन दोनों के बीच में अभी की कर्व एडिटर पे जाएंगे और चौथा कर्व सेलेक्ट कर लेंगे। सेम प्रोसेस चौथे स्लाइस के लिए भी की फ्रेम ऐड करेंगे, फिर 1 सेकंड आगे बढ़ जाएंगे अपनी टाइमलाइन में और अपने चौथे स्लाइस को विजिबल कर लेंगे लाइक दिस और इन दोनों के की फ्रेम के बीच में आके भी अपना चौथा कर्व सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपली मैं अब इसे प्ले करके दिखाता हूँ अपना फाइनल रिजल्ट। परफेक्ट।